बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरा जय श्री राम स्वीकार करें और राम राम, जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय माता की। अब हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 310 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने और लाइक कमेंट करें। जो भाई बहन हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। अब बहुत अच्छा कहानी चल रही है। राम भरत मिलाप में भरत को एक उनका ही पावन तीर्थों से जल के संयोग से अत्यंत ही पवित्र हो गया है। वहाँ इससे प्रेम पूर्वक नियमों से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाते हैं। अगर आप लोग कभी चित्रकूट जाएं तो भरत कूप में जरूर स्नान करें। वहाँ अत्रि ऋषि और श्री रघुनाथ जी की कृपा है और उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ, अत्र सुनायऊ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाऊ। अब कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निस सो मुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। अब प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अब बने रहे। बहुत अच्छी कहानी है। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बने टन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, अभय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। अब समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। अकुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। अब वहाँ कुश काटे, ककड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। असुमन बरस सुर घन करि छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, असे वही सकल राम प्रिय जानी। अब रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से
मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी की प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। असुलभ सिद्धि सब प्राकत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। अब जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तिन गिरि बन बागा। अब इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र प्राणी और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं? चारु विचित्र पवित्र विषेखी, अबूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी श्री राम विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। उनके प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठि मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। अब भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव सनेहु सुसेवा, अदहि आशीष मुदित बन देवा, फिरहि गए दिन उपहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। अब भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। अदेखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयौ दिवस भई साँझ। अब भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थान को दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। अभोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुरुत रोहित राजू, भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अब भरत जी अगले 6वें दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु निपु भरत स्वभाव लोकी,
सकुचि राम फिर अवनि मिलो की। शील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। तब श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी को और राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सा प्रेम धर धीर अभिषेखी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। अब सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। अमोही लगी सहायऊ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, असेवऊ अवध अवधि भरी जाई। अब मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। अजहि उपाय पुनि पाई जनु, देख दीन दयाल। सो सिख दई अवध लगी, कौशल पान कृपाल। अब हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। अपुर जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। अराउर बधि भल भव दुख दाहूं, अप्रभु बिनु बाधि परम पद लाहूं। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त है। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलन भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद यानी मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, अरुचि लाल सारहनि जन जी की। प्रणत पालु पालहि सब काहू, अदउ दुहु दिसियोर निबाहू। अब भरत जी बोल रहे हैं, हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय और मुझ सेवक की मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूं, अदू मिल कीन डीठु हटि मोहूं। अब मुझ सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज संकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनि प्रसवहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी
गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंद सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। अब दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। अब भरत जी क्या बोल रहे हैं ये कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। आज मेरा मन थोड़ा अश्रु से वो भर गया है, क्योंकि अभी बहुत करुणा भरी कहानी सामने आएगी। इसके लिए आगे आप हमारा आगे का पाठ जरूर सुने। बोलिए जय श्री राम।